हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो में मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है और उस स्ट्रक्चर के आधार पर कुल 9 प्रकार के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वनली, उसके बाद यदि नाउन है तो नाउन या वर्ब की बेस फॉर्म में इंग जोड़ करके रखेंगे जो कि वह भी नाउन का ही कार्य करेगा। उसके बाद इज या वाज और वाक्य अगर फ्यूचर में हो रहता है तो विल भी या शैल भी का यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम लेफ्ट लिख लेते हैं। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुल इन 9 प्रकार के वाक्यों को आज सीखेंगे। पहला वाक्य है बस यही पढ़ना बाकी था। तो बस यही पढ़ना बाकी था, तो यहाँ बस के लिए हम केवल लिखते हैं वनली, यानी बस की इंग्लिश होती है वनली। तो यहाँ पर लिखेंगे वनली, वनली और फिर नाउन या वर्ब की इंग फॉर्म। तो अब यहाँ देखें लिखा हुआ यही पढ़ना, तो पढ़ना हमारा रीडिंग होगा जो कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बनेगा। तो वनली रीडिंग यह हो जाएगा वनली रीडिंग। और वनली रीडिंग के बाद यहाँ पर यह होगा यही, तो वनली रीडिंग दिस, वनली रीडिंग दिस। अब चूंकि यहाँ पर था है तो इसके लिए हम लिखेंगे वाज, वनली रीडिंग दिस वाज और फिर हो जाएगा लेफ्ट, वनली रीडिंग दिस वाज लेफ्ट, वनली रीडिंग दिस वाज लेफ्ट। दूसरा वाक्य है बस वही करना बाकी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वनली, वनली और करना डू, तो डू में आईएनजी जोड़ देंगे, वनली डूइंग दैट, वनली डूइंग दैट और फिर यहाँ हो जाएगा इज वर्ब होगा, तो वनली डूइंग दैट इज लेफ्ट। यह दूसरा वाक्य हो गया, वनली डूइंग दैट इज लेफ्ट। तीसरा वाक्य है बस यही दिन देखना बाकी था। तो बस के लिए हो जाएगा वनली, वनली सीइंग, वनली सीइंग देखना, वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जो कि नाउन का काम करेगा, वनली सीइंग दिस डे, वनली सीइंग दिस डे और फिर हो जाएगा वाज लेफ्ट, वाज लेफ्ट और देखना के लिए लिखेंगे टू बी सीन, वाज लेफ्ट टू बी सीन, वाज लेफ्ट टू बी सीन, यहाँ टू बी सीन का यूज हो जाएगा। तो वनली सीइंग दिस डे वाज लेफ्ट टू बी सीन। बस यही कहानी पढ़ना बाकी है, तो बस का हो जाएगा अगेन वनली और यही कहानी पढ़ना, तो पढ़ना रीडिंग हो जाएगा वनली रीडिंग, वनली रीडिंग और यही कहानी दिस स्टोरी, वनली रीडिंग दिस स्टोरी और फिर हो जाएगा इज और इज के बाद लिख लेंगे लेफ्ट, वनली रीडिंग दिस स्टोरी इज लेफ्ट। बस यही किताब खरीदना बाकी था। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन वनली, वनली खरीदना का हो जाएगा बाइंग, वनली बाइंग, बाई, बाई के बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, वनली बाइंग दिस बुक, वनली बाइंग दिस बुक और फिर हो जाएगा वाज और वाज के बाद लेफ्ट, वनली बाइंग दिस बुक वाज लेफ्ट। बस मित्र से पूछना बाकी है। तो यहाँ पर हो जाएगा वनली, वनली आस्किंग, वनली आस्किंग द फ्रेंड, वनली आस्किंग द फ्रेंड और फिर होगा वर्ब इज जो कि मेन वर्ब है, तो वनली आस्किंग द फ्रेंड इज लेफ्ट, वनली आस्किंग द फ्रेंड इज लेफ्ट। बस कहना बाकी है, इसके लिए यूज करेंगे वनली सेइंग, वनली सेइंग इज लेफ्ट। अब सेइंग कहना हो गया तो वनली सेइंग इज लेफ्ट। बस दौड़ना बाकी था। तो यहाँ पर लिखेंगे वनली और यह हो जाएगा रनिंग, वनली रनिंग वाज लेफ्ट, वनली रनिंग वाज लेफ्ट। और लास्ट है बस सोना खरीदना बाकी है। तो यह हो जाएगा वनली और बाइंग मीन्स खरीदना, तो वनली बाइंग गोल्ड, वनली बाइंग गोल्ड
और फिर हो जाएगा वर्ब इज और इज के बाद यहाँ पर लेफ्ट, ओनली बाइंग गोल्ड इज लेफ्ट। तो इस तरह से हमने इस स्ट्रक्चर के आधार पर 9 प्रकार के वाक्यों को सीखा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।